राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो आज हम बनाएंगे, देखो, ऑक्टोप्लस पाउच। तो मेरे पास ये बूल है और ये मेरे पास 9 नंबर की क्रोशिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। तो हम इसको 2 कलर से बनाएंगे। ये मेरे पास दूसरा कलर ये है, पहला ये है, दूसरा ये है। सबसे पहले हम क्या करना है, हमें देखो, पहले यहाँ एक चेन बनाएंगे। चेन बनाकर यहाँ हम 9 चेन बना लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना। तो देखो, मैंने इसमें 9 अपनी चेन बना ली है। अब हमें देखो क्या करना है, इसी चेन में हमें फिर से एक चेन लेकर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इसे हम पलट लेंगे। इस चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसमें हम अपना ये मार्कर लगा देंगे, जिससे हमारी ये पहली चेन पता चलेगी। अब इसे हम घुमाकर हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करते हुए अब देखो, ये हमारी लास्ट वाली है, तो इसमें हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया की सेम जगह फिर से करेंगे, 2 बार की सेम जगह फिर से करेंगे, 3 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब हम यहाँ तक हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। यहाँ तक अब देखो, ये जो मार्कर लगा है मैंने, इससे पहले जो चेन है उन सब में एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब इस मार्कर को हम निकाल देंगे, यहाँ रखेंगे और इसमें हमें एक बार सिंगल क्रोशिया की और ये 2 बार सिंगल क्रोशिया की। जो पहली सिंगल क्रोशिया थी उसमें हमें फिर से इस मार्कर को लगा देना है, फिर से इसमें ही एक और सिंगल क्रोशिया हम कर लेंगे। तो हमें कहाँ लगाना है इसको, यहाँ लगा देना। अब यहाँ तक मैं हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। फिर आगे बताती हूँ। यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक फिर बता। अब देखो, यहाँ से अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी चेन है इसमें हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन में 2 बार हुआ, फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 बार करना है। 2 चेन में हमें यहाँ 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। अब
यहाँ तक, जहाँ तक ये मार्कर है वहाँ तक मैं एक एक बार सिंगल क्रोशिया सब चेन में कर लूँगी, फिर आगे बताऊँगी आपको। तो देखो मैंने यहाँ तक एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया किया। अब इस वाली चेन से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन में 2 बार, अब आगे वाली चेन में फिर से 2 बार। तो देखो ये वाली हमारी मार्कर वाली चेन है, तो इसमें हम फिर से 2 बार करेंगे, एक सेम जगह 2, और यहाँ फिर से हम पहली वाली चेन में ही मार्कर लगा देंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से हम हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। अब देखो यहाँ तक मैंने हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया की है। ये इस वाली चेन से मैं 2 बार करूँगी, इसमें एक सेम जगह 2, फिर आगे वाली चेन में एक, फिर इसी जगह 2 बार, फिर आगे वाली चेन में एक बार, फिर सेम जगह 2 बार। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लूँगी यहाँ तक, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो यहाँ हर चेन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया किया। अब इसको, अब मार्कर को निकालेंगे हम यहाँ, और ये जो इसमें डाला है ये मेरी मार्कर वाली चेन है, इसमें से निकाल कर अब इसको हम फिर से यहाँ मार्कर लगा देंगे। तो हर चेन में मैंने एक एक बारी सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में तो यहाँ तक मैं हर चेन में फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर यहाँ जाकर फिर बताती हूँ। फिर देखो यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, हर चेन में एक एक, फिर यहाँ भी हम हर चेन में एक एक बार ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया, इसको निकाल देंगे। फिर से यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशिया। तो देखो मार्कर के बाद यहाँ हम 1 2 3 में सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये चौथी वाली चेन में हम 2 बार करेंगे। अब यहाँ तक हम हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। करती हूँ फिर बता। तो देखो यहाँ तक आ गए हम। इस वाली रो में हमें, इस वाली चेन में 2 बार किया है मैंने। अब यहाँ से हम फिर से एक एक बार करेंगे। 1 हो गई, 2 में किया, 3 में सिंगल क्रोशिया किया, 4 में किया। अब ये जो 5वीं वाली है इसमें हमें 2 बार करना है, 1 और फिर से यहाँ तक एक एक बार करना है।
देखो यहाँ तक आ गए। इस वाली चेन में हमें फिर से 2 बार करना है। आगे वाली चेन में अब मैं एक बार यहाँ तक, और ये मार्कर को निकाल देंगे। इसमें भी एक बार करना है, फिर आगे वाली चेन में एक बार, फिर आगे वाली चेन में एक बार, और यहाँ हमारी ये तीसरी वाली थी मार्कर वाली, तो यहाँ लगा देंगे इसको। और ये इस वाली चेन में फिर से 2 बार करेंगे, 1 और 2। हमें यहाँ तक फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर देखो ये जो आगे वाली चेन है इसमें हमें 1 2, फिर सब में एक बार, और यहाँ फिर से हम 2 बार करेंगे सिंगल क्रोशिया। करने के बाद यहाँ तक फिर से मैं एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ हर चेन में, फिर बता दूँ। हर चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस रो में। ऐसे निकालेंगे मार्कर को। इस वाले में इसको लगा देंगे। फिर से हर चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो हर चेन में हमें एक बार ही सिंगल क्रोशिया करना है, और इस रो के यहाँ तक करने के बाद मैं इसके बाद 10 राउंड और सिंगल क्रोशिया के करूँगी। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसके बाद 10 राउंड और हमें सिंगल क्रोशिया के लेने, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो पहले यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब इसको निकाल दूंगी मैं यहाँ से। अब इसको फिर से हम यहाँ लगा देंगे। अब देखो यहाँ से लेकर इतना हो गया मेरा, और यहाँ से अब मैं 10 राउंड और इसके सिंगल क्रोशिया के करूँगी, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी। तो 10 राउंड करने के बाद फिर बताती हूँ। तो देखो मैंने इसके 10 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाले धागे को हम यहीं कट करेंगे, और यहाँ से अब इसको हम अपना ये दूसरा कलर लगाएंगे इसमें। और इसको आगे वाले अब ये जो दोनों धागे हैं इसके साथ लेते हुए हम जाएंगे। तो इस वाले कलर के भी मैं इसमें 10 राउंड कंप्लीट कर लूँगी, फिर उसके बाद आपको
दिखाऊंगी। इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो देखो मैंने ये राउंड अपना कंप्लीट कर दिया, इस तरह से बन गया ये। अब देखो यहाँ हमें इसकी स्लिप स्टिच करनी है, यहाँ से स्लिप स्टिच की और 1 2 3 चेन ले ली मैंने, 1 2 3। अब देखो इसकी तीसरी वाली चेन में, ये जो हमारी तीसरी वाली चेन है इसमें हमें ये मार्कर लगा देना है और यहाँ एक और चेन लेकर, तीसरी चेन में ये मार्कर लगाया मैंने, एक चेन ले ली। उसके बाद अब देखो एक चेन छोड़ेंगे हम नीचे और दूसरी वाली चेन में जाकर यहाँ फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे ऊपर डबल क्रोशिया करने के बाद, फिर देखो नीचे फिर से हम एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी वाली चेन में जाकर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ऊपर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद नीचे एक चेन छोड़कर दूसरी वाली में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली। तो इस तरह से हम ये राउंड में पूरे में यहाँ तक कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। एक चेन नीचे छोड़नी है हमें और एक चेन ऊपर लेनी है डबल क्रोशिया के बाद, फिर एक चेन छोड़ने के बाद फिर दूसरी वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये मैंने अपने आधे राउंड में बना लिया इधर। अब हमें क्या करना है, आधे राउंड के बाद, आधे राउंड तक करने के बाद अब देखो यहाँ हमें डबल करना है। मैंने यहाँ किया है, अभी आगे वाली चेन में बराबर में ही करेंगे। तो ये मैंने 2 चेन में बराबर में किया है। अब फिर से हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। एक चेन लेने के बाद एक चेन नीचे छोड़ेंगे और यहाँ फिर से हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। अब देखो यहाँ तक मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें क्या करना है, एक चेन छोड़ के इसकी बराबर में ही यहाँ एक और सिंगल किया है मैंने डबल क्रोशिया। अब इसकी जो तीसरी वाली चेन थी वो मैंने मार्कर निकाल दिया, 1 2 और 3। तीसरी वाली चेन में जाकर यहाँ हमें इसे स्लिप स्टिच करना है और 1 और 2 चेन लेनी है। स्लिप स्टिच करने के बाद और सेम जगह हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया किया। अब आगे वाली ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर करना है, हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया। अब ये जो डबल क्रोशिया इसके बीच में देखो, इसमें बनाना है हमें एक डबल क्रोशिया। बीच में बनाया। अब एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करने के बाद एक ये जो गैप है इसमें बनाना है एक डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। तो एक बीच में बनाना है और एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है हमें। फिर देखो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है और एक बीच में बनाना है। तो इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक जो बंद चेन का गैप है उसमें बनाना है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो मेरा ये डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसकी पहली वाली चेन, तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे हम लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब एक चेन लेकर आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब यहाँ मैं अपना मार्कर लगा दूँगी। तो मेरे पास ये सेफ्टी पिन है तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ।
चेन मार्कर लगा दिया। अब देखो यहाँ, अब आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और आगे वाली चेन में तो 2 में मेरी सिंगल क्रोशिया हो गई है। अब आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया किया, 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर इसकी पहली वाली चेन है उसको उठाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया फिर कर देंगे और फिर से इसमें ही एक और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखो, हाफ डबल क्रोशिया का मतलब तीनों फंदों को एक साथ निकालना। अब फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा एक कमूरा बनकर तैयार है। अब हम दूसरा वाला बनाएंगे। तो आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया। तो 2 चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। अब ये तीसरी वाली चेन है, इसमें हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। पहले हाफ डबल क्रोशिया मतलब तीनों फंदों को एक साथ निकाल देना है। निकाला और यहाँ इसी के ऊपर 1 और 2 चेन ली हमने। 2 चेन लेकर फिर से इसको यहाँ सबसे पहली वाली चेन में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया फिर कर देंगे। फिर देखो, क्रोशिया पे लूप लिया, फिर से इसी सेम जगह डालेंगे और यहाँ फिर से हम एक और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया की, फिर इसके बाद फिर से 2 चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 कमूरे बनकर तैयार हैं। एक बार और बता रही हूँ आपको। अब देखो, आगे वाले कमूरे के लिए 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। एक हो गई, आगे वाली चेन में फिर से एक और सिंगल क्रोशिया। तो 2 चेन में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया किया। फिर क्रोशिया पे लूप लेकर आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर इसकी पहली वाली जो चेन है, इसकी ये जो चेन है इसमें डालेंगे। इसको डाला और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया फिर से कर देंगे हम। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर क्रोशिया पे लूप लेकर सेम जगह यही तीसरी वाली चेन में इसमें डालेंगे फिर, और यहाँ फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया अपनी कर देंगे और फिर से हम 2 बार चेन एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। देखो, मैं राउंड के लास्ट में हूँ। इसमें मैंने 2 सिंगल क्रोशिया की। अब ये जो मार्कर है हमारे, ये निकालेंगे हम इसको और यहाँ जो सबसे पहले सिंगल क्रोशिया की थी उसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ एक चेन लेकर इस धागे को हम कट कर देंगे। कट किया हुआ धागा हम यहाँ अंदर की साइड इसमें शिफ्ट कर देंगे इसी में। अब देखो, इसको हम साइड से रख देते हैं। अब मैंने यहाँ फिंगर पर अपना ये धागा लपेटा है इसमें और यहाँ मुझे 1 2 3 4 5 6 चेन ले ली मैंने इसमें और इस धागे को हम खींच देंगे। खींचने के बाद अब देखो, ये जो पहला वाला जो फंदा लिया था उसको उसमें डालेंगे, इसको क्रोशिया को
और यहाँ इसे स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर और यहाँ फिर से हम अपना ये मार्कर लगाएंगे जहाँ हमने एक चेन ली है। ये मार्कर लगाया मैंने और ये वाला जो धागा है इसको हम साथ लेते हुए, तो हर चेन में देखो मैंने 6 सिंगल क्रोशिया किया है। 6 के ऊपर हम 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये जो मार्कर है इसको निकालेंगे। इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया किया, फिर से इसको लगा देंगे यहाँ। ऐसे ही मैं 3 राउंड और इसके कर लेती हूँ, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए। इसके अलावा 3 राउंड और करूँगी मैं। तो मेरे 2 राउंड हो गए, ये तीसरा है और इसके अलावा 3 और करूँगी तो 6 राउंड हमारे हो जाएंगे। तो इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो देखो यहाँ हम 8 अपनी चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ले ली मैंने। अब इसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद ये जो पहली ये है इसमें डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया। फिर से सिंगल क्रोशिया किया। आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब आगे वाली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। एक बार हो गई। अब सेम जगह दो बार। और आगे वाली चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर से एक और सिंगल डबल क्रोशिया, एक बार 2, फिर से एक और डबल क्रोशिया,
फिर से एक और बार डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक और हाफ डबल क्रोशिया, देखो इस तरह से किया। अब फिर से इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, अब सिंगल क्रोशिया, यहाँ इसको स्लिप स्टिच करके और यहाँ इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा एक पंखी बनकर तैयार है। ऐसे ही मैं 2 और 3 और बना लूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना। तो एक मैंने इस कलर से बनाया और दूसरा मैं 2 इस कलर से बनाने हैं मेरे को और 2 इस कलर से बनाने हैं। तो कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बताऊँगी आगे। तो देखो ये मेरे 2 बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसके ऊपर इसे शिफ्ट करना है। इसकी सबसे पहले वाली जो चेन है इसमें डालेंगे इसको, और किनारे किनारे से एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से इसमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरीके से चारों तरफ से इसको पंच कर लेंगे हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से किया।
स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ एक चेन लेकर इसे कट कर देंगे। कट किया तो देखो मैंने ये दोनों अपने बना लिए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, देखो इस तरह से यहाँ ऐसे सुई की हेल्प से इनको लगाएंगे। तो इन्हें हम बाद में लगाएंगे, इधर हम रख देते हैं इसे। तो अब हमें बनानी है इसके लिए चैन। देखो चैन बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे। नॉट बनाई यहाँ हमने और यहाँ 1 2 3 और 4 चैन ले लेंगे। 4 चैन लेकर सबसे पहले वाली चैन में इसमें डालेंगे हम इसको और यहाँ इसे इस तरीके से कर देंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आसपास एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम। इस तरीके से चारों तरफ एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम। फिर दूसरे राउंड में भी ऐसे ही करेंगे। कर लिया हमने। अब हमें यहाँ 1 2 3 4 5 6 तो मैं यहाँ इसमें 65 चैन बना लेती हूँ। ये मेरी 6 हो गई। इसके बाद मैं 60 और बनाऊँगी। फिर मैं उसके बाद आपको तो ऐसे ही मैं 2 बना लूँगी चैन। तो देखो 7 हो गई। अब मैं इसे 65 चैन करती हूँ इसमें जब बताऊँगी। तो मैंने इसमें 120 चैन डाली हैं। अब ये हमें डबल करके डालनी है। तो मैंने ये दोनों एक साइड से बना लिए। इधर मैं अपने आप बना लूँगी। मैंने आपको बताया था ना जो पहले वाला, ऐसे ही सेम मैंने ये दूसरा बनाया है। अब इसको हमें इस तरह से डालना है। तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ। तो देखो मैं निडल में अपना धागा डाला है और इन्हें हमें सिलना है। तो इनको यहाँ से सिलेंगे हम। इस तरीके से एक एक टाँका लगा देंगे इनमें हम। तो इस तरह से मैंने ये एक सिल के आपको दिखाया। अब सेम ऐसे ही मैं यहाँ इसको रख के यहाँ इसको भी सिल लेती हूँ। फिर मैं आगे देखो मैंने ये दोनों लगा दिए हैं अपने। अब हमें इसको डालना है। तो हम यहाँ से इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हम यहाँ से इसको डालेंगे। एक को दबाएंगे हम और एक को उठाएंगे। इस तरह से हम इसको पहले मैं एक साइड से इसको डालती हूँ।
यहाँ से डालेंगे हम इसको। तो डाल के मैं ऐसे ही हमें डालना है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसे मैं साइड से कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, तो देखो हमें इसमें अपनी इसकी आँख बनानी है। तो यहाँ से हम इसको धागे को डालेंगे। और यहाँ इस तरीके से इसको निकालेंगे। फिर देखो ऐसे ही हमने फिर डाला इसमें। फिर इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये इसकी, एक सेकंड, ये थोड़ी अच्छी बनी है तो मैं इसको यहाँ काट देती हूँ। ये दोबारा करना पड़ेगा हमें। इसमें डालेंगे ऐसे। इस तरह से एक बार और तरीके से किया। अब इसको हम अंदर कर देंगे। ऐसे ही सेम हम यहाँ बना लेंगे इसके बराबर में, फिर मैं आगे बताऊंगी। सेम ऐसे ही हमें यहाँ बनाना है इसके बराबर में। देखो ऐसे 1 2 3 4 यहाँ बनाएंगे हम इसको यहाँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखो मैंने इसकी नोज इवन बना दी थी और मैंने ये दोनों आई बनाई है और इसमें ये डोरी डाल दी है और ये हमारे पंखे। अब देखो इसमें हमें कुछ भी सामान रखना हो, जैसे
आप इसको डोरी को ऐसे खींच सकते हो। खींचने के बाद ऐसे नॉट लगा के इसमें भी नॉट लगा सकते हो ऐसे। तो देखो ये बनकर हमारा ऑक्टोपस पाउच है ये मेरा। इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हो हल्का फुल्का। और आप सबको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।